गुड मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है हमारे एकेडमी डीएसए एकेडमी पर। और आज एक नई शुरुआत करते हैं। आज से हमारे यहाँ पर मिलेंगे आपको इंग्लिश की एडवांस क्लास और नए वर्जन के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक टेंस। बेटा हमने कल सिखाया था आपको टेंस, और टेंस की हमने शुरुआत की थी आपके पॉइंटों से। तो हमारा पहला पॉइंट था बच्चा सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। कल हमने डिस्कस किया था आपके क्वेश्चन बेटा। कल हमने डिस्कस किए थे आपके सब्जेक्ट के बारे में, आप जानते हो अच्छे तरीके से। कल हमने सिखाया था आपको बेटा हु का रिप्लाई क्या होता है बच्चा आपका, ये होता है आपका सब्जेक्ट। दूसरा हमने सिखाया था बच्चा ऑब्जेक्ट, और आपसे कहा था कि होम का रिप्लाई आपका क्या होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट। अगला सिखाया था बच्चा वेयर, ये क्या होता है बच्चा, प्लेस एडवर्ब। उसके बाद हमने सिखाया था बच्चा टाइम, ये होता है बच्चा वेयर। वेयर मानी कहाँ, वेयर का रिप्लाई। अगला सिखाया था बेटा हमने व्हेन, यानी कि टाइम। ये हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे सेकंड वीडियो है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका मेन टॉपिक, और वो है आपका वर्ब, जो आपके टेंस में पूछी जाती है। कितनी वर्ब में टेंस में आती हैं, कैसे आती हैं, कौन सी एरर आती हैं वर्ब में टेंस के अनुसार। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपके वर्ब की टेंस। ठीक है बेटा, पहले हम बात कर लेते हैं आपकी मेन वर्ब की, और इस पर हम बात करते हैं बच्चा मेन वर्ब कौन सी पूछी जाती है आपके टेंसों में। थोड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, कोई भी टेंस हो, हम सिंपल टेंस के बेस पर कुछ वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो वर्ब होती है बच्चा, वो होती है आपकी ट्रांजिटिव। दूसरी होती है बच्चा आपकी इंट्रांजिटिव। तीसरी होती है बच्चा आपकी लिंकिंग। और नंबर 5 होती है आपकी, 4 होती है आपकी स्टैटिक। और नंबर 5 होती है आपकी ऑक्सिलरी। वर्ब बेटा आपके टेंस में इन 5 वर्बों का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपकी पहली वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, डेफिनेशन क्या है इसकी, और किस तरह टेंस में इसकी आती हैं। तो हम पहली बात कर लेते हैं बच्चा आपकी बेहतरीन वर्ब ट्रांजिटिव। चलिए बच्चा हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। तो हम पहले बात कर लेते हैं बेटा, इसकी हिंदी होती है सहकर्मक। सहकर्मक का मतलब क्या होता है बेटा, सहकर्मक का मतलब होता है वह वर्ब जिसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आता है। आई रिपीट, वह वर्ब जिसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आता है, वह वर्ब होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। या यूं कहिएगा बेटा, किसी भी सब्जेक्ट के बाद, किसी भी सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब है, और उस मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट होता क्या बच्चा, अभी आपको सिखाया था बच्चा, ऑब्जेक्ट सिखाया था हमने आपको होम। होम मतलब किसको, तो जिस टेंस के अंदर करने वाला, जिस टेंस के अंदर करने वाला, इसको बोलेंगे बेटा डूअर। डूअर के साथ साथ हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो पता लगेगा सर ये होता है आपका अफेक्टर। अफेक्टर का मतलब बेटा, अफेक्टर का मतलब होता है आपका प्रभावित करने वाला। यानी किसी भी टेंस में कौन व्यक्ति है जो पूरे एक्शन को प्रभावित कर रहा है, तो प्रभावित करने वाला क्या होता है बच्चा, वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हो गया। अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चा, ये होता है बच्चा आपका अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब यूँ कहिएगा बेटा, वह वर्ब जिसका मतलब वो चीज़ से प्रभावित हो, पूरी तरह से उस पर उसका असर पड़े। तो वह वर्ब जो किसी पर असर डालती हैं या उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है, वह कौन सी वर्ब होती है बच्चा, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ये कहिएगा कि पहला इफेक्टर करने वाला और जिस पर प्रभाव डाल रहा है, वो जो वर्ब होती है वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा बच्चा, ये होता है बच्चा इफेक्टेड यानी कि प्रभावित,
और प्रभावित करने वाला, दोनों में डिफरेंट होता है बच्चा। ये होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा प्रभावित, यानी वह वर्ब जिसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आता है, या यूं कहिएगा बिना ऑब्जेक्ट के वो वर्ब एक्शन करेंगे ही नहीं। तो ऐसी कितनी वर्ब होती हैं जो बिना व्यक्ति वस्तु के बिना वो कार्य हो ही नहीं सकता, तो वो सारी वर्ब कौन सी होती है बेटा, वो सारी वर्ब होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। यूं एग्जांपल लेके समझिएगा, पहला हम लिखते हैं बच्चा और रोहन बीट। अब कितने बच्चे जानते हैं बच्चा, जो पीटने का काम होता है आपका, जो काम आपका पीटने का होता है, तो वो कब होगा, जब हमें पीटने के लिए कोई वस्तु चाहिए, माने किसी व्यक्ति के बिना यह कार्य संभव नहीं है, हमें चाहिए कोई इफेक्ट करने के लिए। तो जो आपका पीठ का प्रभाव पड़ने वाला है वो किस पर पड़ेगा, वो लिखा नहीं है। यानी अगर इसके बाद में किसी को लिख दूं, या तो आप मान लीजिए कोई पर्सन लिख दो यहाँ पर, तो इस पर्सन को यहाँ से लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यह मिलेगा कि पहला जो व्यक्ति है रोहन, वो पीट तो रहा है। अच्छा, पीट किसको रहा है बच्चा, किसी पर्सन को, तो यहाँ पे जो पर्सन लिखा जाएगा वो आपका अफेक्टेड होगा, वो आपका अफेक्टेड होगा। यानी जिस वर्ब में उसका अफेक्टेड आ जाए उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल सही सर। जिस वर्ब के बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आता है या प्रभावित आता है, वो सारी वर्ब कौन सी होती हैं, वो सारी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब। आइए बात करते हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं बच्चा मोहन किल्ड। अब कितने बच्चे जानते हैं बेटा, ये किल्ड होता है किसी को मारना। यदि आप किसी को मारोगे, कोई व्यक्ति है नहीं, तो क्या मार पाओगे, बिल्कुल नहीं मार पाएंगे। जब तक हमें मारने के लिए कोई व्यक्ति ना चाहिए, जब तक वो एक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट के बिना उस वर्ब का कोई महत्व नहीं है, या वो वर्ब एक्शन में आएगी ही नहीं बिना किसी ऑब्जेक्ट के, वो सारी वर्ब कौन सी होती है बच्चा, वो सारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा। बिल्कुल सही। वह वर्ब जिसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आपके ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो पहला क्या आएगा बच्चा, सब्जेक्ट। दूसरा जो वर्ब आप यूज कर रहे हो वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो इफेक्ट डाल रही है किस पर बेटा, वो इफेक्ट डाल रही है आपके ऑब्जेक्ट पर। और वह वर्ब जो इफेक्ट डालती है आपके अपने ऑब्जेक्ट पर, वो कौन सी वर्ब होती है बेटा, वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं बेटा, पहला आपकी वर्ब चल रही थी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके प्रकार कितने होते हैं, किस टाइप से पूछी जाती है और कौन से उसके प्रकार होते हैं। तो बात कर लेते हैं बेटा हम ट्रांजिटिव वर्ब की। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, ये दो टाइप की होती है। ट्रांजिटिव वर्ब आपकी दो टाइप की होती है। पहली तो वह वर्ब जिसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आता है, उसे बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल सही सर। बात कर लेते हैं दो टाइप से। यानी कि पहले हमने डिस्कस किया था बच्चा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के भेद देखते हैं। तो उसके प्रकार होते हैं आपके, पहला मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी है बच्चा डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो बड़ा सिंपल भाषा में कहें बेटा, मोनो का मतलब क्या होता है, तो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक। तो वह वर्ब जिसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आए, द वर्ब विच हैज अन ऑब्जेक्ट, ओनली अन ऑब्जेक्ट, ओनली ए ऑब्जेक्ट। वह वर्ब कौन सी होती है बेटा, वह होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चा, मोनो का मतलब क्या होता है, ये लिखा है बेटा आपका मोनो, इसका मतलब होता है बेटा एक, और इसके बाद ट्रांजिटिव सहकर्मक, यानी जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा वो कौन सी वर्ब होगी बच्चा, वो होगी आपकी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। बड़ा सिंपल है। दूसरा बेटा वह वर्ब, डाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि जिसके बाद आपके अपने दो ऑब्जेक्ट आते हैं उसको बोलते हैं मोनो डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आई रिपीट, जिसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आता है उसे बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके बाद अपने दो ऑब्जेक्ट आते हैं बेटा उसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आइए प्रयास करते हैं करने का। चलिए बेटा हम पहले बात कर लेते हैं बेटा ईट। ईट, ईट का एक्शन कब होगा, तो बेटा सिंपल बात है, जब हमारे लिए खाने के लिए कुछ होगा तभी तो उस पर एक्शन होगा। यानी कि ईट, खाया, क्या खाया आपने, तो आपके लिए ऑरेंज आ सकते हैं, फ्रूट्स आ सकते हैं, फूड आ सकता है, चॉकलेट आ सकती है। जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपकी कौन सी वर्ब होगी बेटा, एम टी बी होगी। तो पहली एम टी बी कैसी वर्ब है बच्चा, तो एम टी बी आपकी
ईट कैसी वर्ब बच्चा, तो ईट आपकी एमटीबी वर्ब है। दूसरी हम देख रहे हैं परचेस, परचेस, परचेस में क्या होता है बच्चा, खरीदना। तो खरीदना कैसी वर्ब होगी बेटा, खरीदा। तो आपने क्या खरीदा बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप ये बताओगे नहीं कि आपने खरीदा क्या, तो वह वर्ब कैसी है बच्चा, वह वर्ब इनकम्प्लीट है। इसके लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। जब हमें नीड पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वर्ब कौन सी होती है, वह वर्ब होती है आपकी मोनोट्रांजिटिव। आई रिपीट, वह वर्ब जिसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि यूँ कहिएगा वो बिना ऑब्जेक्ट के कार्य कर ही नहीं सकती, तो वह वर्ब कौन सी होती है बच्चा, वो होती है आपकी मोनोट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल था, ईट कैसी वर्ब बच्चा, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। परचेस कैसी वर्ब बच्चा, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। बीट कैसी वर्ब बच्चा, बीट मतलब पीटना। अब जब लोग पीटने की बात आती है, तो बेटा कोई पर्सन आपको नहीं दिया जाता, आपके पास कोई पर्सन नहीं है, तो क्या आप ये एक्शन कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आपको मैंने कहीं पर बैठा दिया, वहाँ पर कोई भी नहीं है, आप किसी फ्लोर पर किसी रूफ पर हो, यानी कोई छत पर हो और वहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, तो क्या आप ये एक्शन कर पाओगे, बताएं बेटा। यदि आपके पास छत पर कोई नहीं है, आप सिंगल हो, तो क्या आप किसी को पीट पाओगे, सर नहीं पीट पाएंगे। क्यों नहीं पीट पाओगे, क्योंकि सर हमें चाहिए कोई पीटने के लिए। तो वह वर्ब जो अपना कार्य करने के लिए कोई चाहिए मुझे रिसीवर, जो उसको रिसीव करे यानी कि प्रभावित हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चा, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, सिंपल। अच्छा आगे देखते हैं बेटा। अगर हम देखें यहाँ पर, एक मिनट बात कर लेते हैं हम। आपके सामने इस्माइल है, तो बेटा इस्माइल करने के लिए चाहिए हमें कोई, आप खुद बताएं। इस्माइल एक मेन वर्ब है, मुस्कुराना, तो आपको चाहिए मुस्कुराने के लिए, जी बिल्कुल नहीं, आप खुद मुस्कुरा सकते हो। दूसरा बीप, बीप कैसी वर्ब बेटा, क्या रोने के लिए चाहिए हमें कोई, क्या आज कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कि मेरे फ्रेंड नहीं है, मेरा भाई नहीं है, तो आप नहीं रो पाओगे, आप रो सकते हो ना। तो वह कार्य जो आप स्वयं कर सकते हो बिना किसी ऑब्जेक्ट के, उसको बोलते हैं बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी यही डिफरेंट हम सिखाने वाले हैं आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो हम पहले बात कर रहे थे बेटा आपकी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, हम पहले बात कर रहे थे आपकी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा वह वर्ब जिसके बाद टू ऑब्जेक्ट आते हैं, वो कौन सी होती है, वो होती है बेटा डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। और वह वर्ब जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए, आई रिपीट, वह वर्ब जिसके बाद अपना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आए, वो स्वयं व्यक्ति कार्य कर सकता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, यानी ना तो कोई लिविंग चाहिए और ना कोई नॉन लिविंग चाहिए, वो स्वयं वो कार्य कर सकता है। तो वह वर्ब कौन सी होती है बेटा, वह होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिसके बिना कार्य ना हो पाए वह होती है आपकी एमटीबी, यानी कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। बड़ा सिंपल सी बात है। चलिए हम इस वर्ब का जिक्र बाद में करेंगे, अभी क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं की हमने, तो हम इसको मिटा देते हैं बेटा। चलिए हम बात करते हैं बेटा आपके सामने डाई टीवी की। डाई का मतलब क्या होता है बच्चा, वह वर्ब जिसके बाद अपने दो ऑब्जेक्ट आते हैं बेटा, कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, यानी कि लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। पहला गिव, गिव का मतलब क्या होता है बच्चा, देना। तो आपको ये बताना पड़ेगा आपने किसको दिया और क्या दिया, यानी किसको दिया और क्या दिया। इसमें वाट भी आएगा और आपका होम भी आएगा। तो वह वर्ब जिसके बाद वाट और होम दोनों आ जाएं, वह वर्ब कौन सी होती है बेटा, तो वह होती है आपकी डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देख के समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं सिंपल परचेस की बात करूँ, तो बेटा परचेस का फॉर्मेट क्या बन सकता है, तो आपने कहा सर एक काम कीजिए, आप लिखिए सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। फिर आपने कहा सर यहाँ पे लिख दीजिए आप एम टी बी, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए आप ऑब्जेक्ट। तो कितने ऑब्जेक्ट मिलते हैं बेटा एम टी के बाद, तो आप कहोगे सर एम टी बी के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद क्या आएगा, वह चीज़ जो आपका ऑब्जेक्ट ना बने। तो क्या चीज़ ऐसी है बेटा जो आपकी ऑब्जेक्ट नहीं बनती, कल हमने सिखाया था बेटा, कल हमने सिखाया था, ये होती है आपकी वेयर। वेयर मानी बेटा कहाँ, वेयर मानी कहाँ, इसका जो रिप्लाई होता है बच्चा, इसका जो रिप्लाई होता है बेटा, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। फिर ये प्लेस बनता है, यानी कि आप इसे एडवर्ब कह सकते हो। थोड़ा सिंपल सी बात है बेटा, हमें चाहिए इसके बाद कोई एडवर्ब, तो इसके बाद बेटा क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन, और उसके बाद आएगा नाउन, और उसके बाद आएगा आपका टाइम। यानी कि अगर ये बात आपके समझ में आ गई है, टाइम,
तो बड़े सिंपल भाषा में आप इसमें से किसी भी टेंस को बनाइए और ये तीनों वर्ब लिख के देख लीजिएगा, इसी फॉर्मेट से बनेगी और दूसरा फॉर्मेट नहीं बनेगा। आई रिपीट, आप कोई भी टेंस बना कर देख लीजिएगा, इसी फॉर्मेट से आपके टेंस बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिखी वर्ब है बेटा वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऊपर जो लिखी तीनों वर्ब हैं ये भी आपकी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला टेंस देता हूँ, कमल परचेस a car from the supermarket 5 days ago। तो बेटा इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। अब पहचानने का प्रयास कैसे करना है वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं बेटा, ये जो परचेस हमारे सामने वर्ब है तो इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया आपका एमटीबी। अगर ये एमटीबी है तो पहले क्या आएगा बेटा, पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब यानी कि एमटीबी, उसके बाद प्लेस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन, उसके बाद टाइम। क्या ऐसा है? तो चेक कर लेते हैं बेटा। पहले क्या लिखे बेटा, एमटीबी, उसके बाद क्या खरीदा उसने, एक कार। बेटा कहाँ से खरीदी है, तो ये लिखा है आपका फ्रॉम यानी कि प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या लिखा है बेटा पूरा ये नाउन। तो प्रीपोजिशन और नाउन क्या बन जाता है बेटा, प्लेस। तो उसने कार कहाँ से खरीदी है, तो आप कहोगे सर उसने कार खरीदी है आपकी सुपरमार्केट से। कब खरीदी है बेटा, 5 days ago। यानी इस फॉर्मेट को अगर हम चेक करें तो ये वही फॉर्मेट बनेगा जो हमने ऊपर लिख कर आए थे। तो चेक कर लेते हैं बेटा। पहला क्या आ गया, कमल, सब्जेक्ट, परचेस, एमटीबी, उसके बाद बेटा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन आ गई बच्चा, उसके बाद आपका नाउन आ गया बच्चा, उसके बाद आपका बेटा टाइम आ गया। क्या ये दोनों फॉर्मेट बिल्कुल सही है या गलत है? चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। लो लिखा फॉर्मेट सेम है बिल्कुल। तो आप इस बात का ध्यान रखें बेटा, जब भी कभी आपकी एमटी वर्ब आएगी उसके बाद आपके दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि सब्जेक्ट, एमटीबी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन, उसके बाद टाइम। ये होती है आपकी एमटीबी की शुरुआत। तो हम पहली बेसिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बात एमटीबी की। चलिए हम आगे और बात कर लेते हैं बेटा। इसमें से कोई सी वर्ब ले लीजिए आप, अपने घर से काम करिए आप इसमें से 8 ले लीजिए बेटा। तो 8 की एग्जाम्पल देख लीजिए, रवि एट अ मैंगो, रवि एट अ मैंगो इन द रूम यस्टरडे। बेटा क्या लिखा, यहाँ पर लिखा है रवि एट अ मैंगो इन द रूम यस्टरडे। तो आइए हम कहें आपकी अगर ये एमटीबी है, अगर बेटा ये आपकी एमटीबी है तो इसके बाद कितने ऑब्जेक्ट आएंगे बच्चा, तो इसके बाद आपके एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो फिर चेक कर लेते हैं एक बार। पहले हम क्या लिखें बेटा, बड़े सिंपल भाषा में पहले हम बात करेंगे बेटा, रवि कौन खा रहा है आम को, तो आपको सर ये हो गया आपका हु। तो हु क्या होता है बेटा, हु होता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कैसा होता है बच्चा, ये होता है आपका लिविंग। इज डेट क्लियर? तो मुझे बताएं क्या रवि यहाँ पर लिविंग है या नॉन लिविंग? तो आप सभी बच्चे कहेंगे सर ये तो लिविंग है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, खाया, रवि ने खाया। तो बेटा रवि ने क्या खाया, तो सिंपल बात है उसने खाया मैंगो। क्या खाया बेटा, रवि ने खाया मैंगो, यानी कि व्हाट। व्हाट का मतलब बेटा ऑब्जेक्ट। अच्छा रवि ने आम तो खाया, कहाँ पे खाया, तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, वो खाया रूम में, यानी कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि आपका पेयर कहाँ, ये हो गया आपका प्लेस। कब खाया बच्चा उसने आम, तो आपको सही यस्टरडे, कल खाया। और ये हो गया बेटा वैन, ये हो गया आपका वैन, वैन मानी कब। तो ये वैन हो गया यानी कि टाइम हो गया। तो प्रत्येक जो भी ऊपर आपकी एमटीबी होगी तो वो इस फॉर्मेट से बनेगा। ये जो फॉर्मेट बेसिक कंसेप्ट लिखवाया है ये सुपर है बिल्कुल,
बिल्कुल सुपर फॉर्मेट है आपका एमटीबी का। आई रिपीट, ये बिल्कुल सुपर फॉर्मेट है एमटीबी का। होगा ना, ठीक है। आगे, ये बिल्कुल सुपर कंसेप्ट है आपका एमटीबी का। तो एमटीबी का मतलब क्या होता है बेटा? एमटीबी का फॉर्मेट आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एमटीबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्लस टाइम। जब भी कभी आपके कोई वर्ब एमटीबी है तो इस बात के एग्जाम में ध्यान रखना है बेटा, उसका ऑब्जेक्ट कहीं पर होगा और उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसके बाद कोई वर्ड आएगा तो वर्ड आपकी प्रीपोजिशन होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वर्ब की बात कर लेते हैं बेटा। हम नेक्स्ट वर्ब की बात कर लेते हैं। हमने आपको लिखवाया था बच्चा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब हमें इसका फॉर्मेट जनरेट करना है और ये पता लगाना है कि सर अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे। इट हैज़ ओनली टू ऑब्जेक्ट। वह वर्ब जो केवल टू ऑब्जेक्ट लेती है वह आपकी वर्ब कौन सी होती है बेटा? वो होती है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आई रिपीट, वह वर्ब जिसके बाद अपने दो ऑब्जेक्ट आते हैं वह आपकी है कौन सी वर्ब? वो है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो बेटा मुझे इसका फॉर्मेट बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा मैं? तो पहले तो आप सब्जेक्ट दोनों में कॉमन ही था, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। वो मोनो में था, वो डाई में भी था। अगर हम यहाँ पे DTB लिख रहे हैं बच्चा, DTB डाई ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसके बाद मुझे क्या लिखना है बच्चा? उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है सर। उसके बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट और लिखना है क्योंकि आपने टू ऑब्जेक्ट कहा था। उसके बाद मैं क्या लिखूँ बेटा? तो उसके बाद में तो आप प्रीपोजिशन लगा ही दोगे बेटा। उसके बाद आप यहाँ पर नाउन लगाइए, उसके बाद आप टाइम लगाइए। यानी वह वर्ब जिसके अपने दो ऑब्जेक्ट आते हैं, वह वर्ब जिसके अपने दो ऑब्जेक्ट आते हैं वह वर्ब कौन सी होती है बेटा? तो बड़े सिंपल सी बात है, वह वर्ब जिसके अपने दो ऑब्जेक्ट आते हैं वह वर्ब होती है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। हम वर्ब को जानने का प्रयास करेंगे बेटा, वो कौन सी वर्ब है तो हमें याद रखनी है। तो बेटा पहली है आपकी गिव। गिव आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पे है बेटा आपकी रिटर्न। रिटर्न, लौटाना। क्या लौटाया? किसको लौटाया? नंबर थ्री पर बेटा आपकी ऑफर। उसने ऑफर दिया, क्या दिया, किसको ऑफर दिया? अगला होता है बेटा नंबर चार, गिफ्ट। गिफ्ट दिया, किसको दिया, क्या गिफ्ट दिया? अगला होता है बेटा आस्क। क्या पूछा, किससे पूछा? अगला होता है बेटा आपका सेंड। 5 नंबर की है सेंड। अगला है बेटा आपका 6 नंबर की आपकी टेल। 7 नंबर की आपकी ईशू, प्रदान करना। किसको करा, क्या प्रदान किया? 1 2 3 4 5, 5 नंबर की ये थी बेटा। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो आप इन एडवर्ब को याद कर लीजिए। ये जो आपकी सारी वर्ब हैं ये सब वर्ब आपकी कौन सी है बेटा? ये आपकी है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आई रिपीट, ये है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। हेलो बच्चों, तो ये है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसके बाद आपके दो ऑब्जेक्ट आते हैं वो होती है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आपके सामने जो वर्ब लिखी हैं ये सारी वर्ब बेटा आपके सामने डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो चलिए बेटा आज हम क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बिल्कुल यहीं से है। तो इंतज़ार कीजिएगा हमारी नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू, डेट्स ऑल, धन्यवाद, ओके।